Teaching your children good manners will open door that the best education cannot. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बच्चों को इम्पोर्टेंस दें, उनके पास बैठे उन्हें सुने, तो आपने अपने बच्चों को वेल बिहेव्ड और वेल डिसिप्लिन बनाना है। उनकी शख्सियत में कुछ गुड मैनर्स डेवलप करने हैं, चाहे बच्चा किसी भी एज में है, छोटा है या टीनेजर। सो आज के लोग में भी कुछ आदाब या मैनर्स मैं आपको बताऊंगी जो आपने अपने बच्चों को सिखाने हैं। टू नर्चर एंड ग्रूम योर चाइल्ड पर्सनैलिटी, तो हम बात करेंगे ऐसे कौन से आदाब हैं जो बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, जिनसे उनकी शख्सियत भी अच्छी होगी और मुस्तक़बिल में उन्हें फ़ायदे भी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगैन। हाउ आर यू? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़ाइन। तो आज का व्लॉग जो हमारा आफ्टरनून से स्टार्ट हो रहा है, बच्चों के स्कूल दोबारा रीओपन हो चुके हैं और हम लोग बच्चों के लिए यूनिफॉर्म वगैरह मैं प्रेस कर रही थी और साथ साथ मैंने कहा इनका जो कल स्कूल जाना है उनके शू वगैरह भी पॉलिश कर लूँ। आपको पता है कि माशाल्लाह से अब जो हमारी रूटीन है वो काफ़ी बिजी हो चुकी है। तो घर के कामों के साथ साथ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो सारे मैनर्स मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी, आपने अपने बच्चों के अंदर ज़रूर इन्फ्यूज़ करने हैं, क्योंकि छोटी उम्र से ही बच्चों को ये चीज़ें और ये मैनर सिखा दिए जाएँ तो बड़े होकर उन्हें फ़ायदा रहता है। बच्चों के अदाब के हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो बेसिक थे, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट हैं। आपको पता है कि मोस्टली हमारी बहनें इसी बात की शिकायत करती नज़र आती हैं कि आजकल के बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं। उन्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है या लाख कहने के बावजूद वो कहना नहीं मानते, पढ़ते नहीं हैं, सो वगैरह वगैरह। तो मूविंग टू द फर्स्ट टॉपिक, नॉकिंग एट द डोर। ये वाला टॉपिक जो है ना मैं काफ़ी दिनों से डिस्कस करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी कि जब भी हम बच्चों को किसी के घर भेजें या किसी के रूम के जाना हो, तो इंटर होने से पहले नॉक ज़रूर करें। बच्चों को सिखाया जाए कि अपने घर या कहीं दूसरी जगह भी घर या रूम के अंदर दाखिल होने से पहले ज़रूर इजाज़त तलब करें। जिनके माँ बाप में ये आदत नहीं होती ना, वो खुद भी दूसरों के रूम में इजाज़त लिए बगैर ही इंटर हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली उनके बच्चे भी वही करते हैं। हमारे माँ बाप जो बगैर इजाज़त दाखिल हो जाते हैं, तो हमें क्यों इजाज़त लेने की ज़रूरत है। तो हर किसी की प्राइवेसी होती है लिहाजा छोटे हों या बड़े, इजाज़त तलब करके ही किसी के रूम या घर में दाखिल होना चाहिए। तो लिहाजा मज़हब ग्राउंडों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उन लोगों का बगैर इजाज़त दाखिल होना मायूब समझा जाता है। बच्चों को इस बात की आदत डालें कि दरवाज़ा खटखटाए 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक कि अगला बंदा आपको इजाज़त ना दे तब तक दाखिल ना हो। इसी तरह बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि अगर वो किसी के घर मेहमान जा रहे हैं, तो मेज़बान ने यहाँ पे उन्हें बिठाया है, खुद उठ के अगर आगे पीछे चले गए हैं तो इधर-उधर घूमेंगे, झांका-तंकी करेंगे, इवन के चेक करेंगे कि उनके घर में है क्या-क्या। बहुत से लोग तो इस तरह की भी हैबिट होती है कि वो उनका फ्रीज़र खोल के देखते हैं कि इसके अंदर रखा क्या है। बाकायदा चेक करेंगे, तो ये तो बहुत ही बैड मैनर्स है। अगर बड़ों में इसी तरह की हैबिट्स बच्चे देखेंगे तो वो भी वही अडॉप्ट करेंगे। तो बिलफ़र्ज़ अगर कोई घर वाला इन्हें देख ले तो इनके बारे में कोई अच्छे ओपिनियन भी नहीं रखेंगे। इस तरह की आदतें बच्चों में पुख्ता हो जाएँगी। ऐसे बच्चों को दूसरे लोग भी पसंद नहीं करते। हर जगह इसी बात को डिस्कस करते हैं कि फ़लाँ का बच्चा ऐसा है। किसी के घर में जाके इधर-उधर घूमते फिरते हैं, दनदनाते हैं। तो बच्चों को बचपन से ही इसे सिखाएँ कि बेटा ना तो बगैर इजाज़त किसी के घर जाना है और ना ही पूछे बगैर किसी की चीज़ को छेड़ना है आपने। मूविंग टू द सेकंड टॉपिक, डोंट मेक फन ऑफ फिज़िकल अपीयरेंस। बच्चों को सिखाएँ कि वो किसी की ज़ाहिरी खामियों को मज़ाक कभी मत उड़ाएँ। जितना महज़बराना होगा उतना ही वहाँ के लोगों का तबसरा करना या दूसरों की खामियों को हाईलाइट करना मायूब समझा जाता है। जितनी ही कोई फैमिली अनएजुकेटेड या इल मैनर्ड होगी, इतना ही वहाँ किसी का मज़ाक उड़ाना आम समझा जाता है। हत्ता कि नकलें उतारते हैं। बड़े जो है ना बुज़ुर्ग, वो भी यही कर रहे होते हैं, किसी का मज़ाक उड़ाना, अगर किसी में कोई ख़ामी है तो उसको हाईलाइट करना और फिर हँसते हैं, नाम बिगाड़ते हैं। किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस का मज़ाक उड़ाना कोई आम बात होता है वहाँ पे, तो उनके लिए ये कोई बुरी बात नहीं होती। अगर बात की जाए नाम बिगाड़ने की, तो हमारा मज़हब भी इस बात को बुरा समझता है। हमारे नबी की कुछ हदीस हैं जिनमें इन्होंने नाम बिगाड़ने से मना फरमाया है। तो इस तरह की आदतें बच्चों में इनहेरिट हो जाती हैं। अगर
बीइंग अ पेरेंट्स आप लोगों की आदतें हैं तो प्लीज़ खुद को बदलो, क्योंकि अच्छे वालिदैन होने का तकाज़ा भी यही है कि बच्चों की अच्छी तरबियत की जाए। जब तक हम खुद अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि बच्चे वो चीज़ नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, हमें नकल करते हैं। मैनर कॉज़ नथिंग बट मेल एवरीथिंग। यानी कि गुड मैनर सिखाने के कोई पैसे नहीं लगते। ये तो आपको बस खुद को चेंज करना है, जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारा बच्चा करेगा। तो अगर हम अच्छे काम करेंगे, हमारे अंदर अच्छे मैनर्स होंगे तो हमारे बच्चे भी वही देख के वही चीज़ें अपनाएँगे। जी, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टीच देम टू डू देयर ओन वर्क। यानी बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाएं। हम में से बहुत से पेरेंट्स ही यही कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, हम खुद कर लेंगे, या फिर ये कहेंगे कि बेटा आपने बहुत देर लगा देनी, इससे अच्छा तो मैं खुद कर लेता हूँ। बच्चों को जो कहना है घंटों लगा के आना, उससे अच्छा मैं खुद कर लेता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चों को बिगाड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। बहुत सी माएँ ये कहती हैं कि पढ़ने वाले बच्चों से काम नहीं करवाते। तो ये आप बच्चों का फ़ायदा नहीं कर रहे, बल्कि उनको निकम्मा बनाने में बहुत बड़ा हाथ आप लोगों का ही है। हम खुद ही उनको निकम्मा बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो काम नहीं करते, या फिर कहना नहीं मानते, हमें सारे काम इनको खुद करना पड़ता है। आपने देखा होगा चीन या बहुत ज़्यादा जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, वहाँ बचपन से ही बच्चों को स्किल्स दी जाती हैं, बच्चों को कामों के साथ इन्वॉल्व किया जाता है, तो ऐसे ही बच्चे बड़े होकर एक नाम कमाते हैं, मुल्क का भी, अपने ख़ानदान का भी। हमने अपने बच्चों की सलाहियतों को खुद ही कम किया होता है, तो फ़ारिग रह कर बच्चे भी आदी हो जाते हैं। इस तरह के पेरेंट्स अपने बच्चों को ओवर पैम्पर करते हैं। इसलिए बच्चे जो है ना, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। वो हर छोटा-बड़ा काम करने पर दूसरों को आवाज़ें लगाएँगे, मम्मा मेरा ये काम कर दो, वो कर दो। तो लिहाज़ा आप उन्हें अपने पैरों से निकालें, इन्हें खुद काम करने दें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना काम खुद करते थे। तो खुद काम करना कोई इंसल्ट नहीं है। बहुत से इस इलिटरेट लोग हैं, अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ़ के साथ कोई काम करवा दिया, तो बातें करेंगे कि यार ये तो पता नहीं क्या है, ज़हन मरीज़ हो गया है, ये बीवी के काम करवाता है। तो लेकिन ये बातें जो है ना, बहुत ज़्यादा निकम्मा करती हैं बच्चों को। अगर माएँ अपने बच्चों से काम करवा लेंगी तो इस तरह की उनकी आदत हो गई कि वो आगे जाके अपनी बीवी की भी हेल्प करवाएगा। तो बच्चों को निकम्मा बनाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ होता है। छोटी उम्र से ही घर के छोटे-छोटे कामों में इन्वॉल्व किया करें। मसलन किचन से बर्तन उठाकर डाइनिंग टेबल सेट करो, या फिर यहाँ से बर्तन उठा के किचन में रखो। तो इस तरह बच्चों में ना एक तो काम करने की आदत हो जाएगी, दूसरा आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो जी, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टीच ग्रीटिंग्स। इन्हें ग्रीटिंग्स करना सिखाएं। सलाम करने के साथ इन्हें ये भी सिखाएं कि मुनासिब अंदाज से हाथ मिलाना है और खैरियत दरियाफ्त करनी है। ये तरीका किसी भी सलाम दुआ करने का महज़ब तरीका है। ये तरीका बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इन्हें दूसरों के साथ मिलने-जुलने का तरीका ही नहीं आता, या फिर शर्मा रहे होते हैं। अगर हम बचपन से ही बच्चों को सिखाएं तो बड़े होकर उनको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती। तो ऐसे बच्चे जो है ना, फिर इनमें कॉन्फिडेंस भी आता है। जब हम बच्चों को इस तरह के मैनर्स नहीं सिखाएंगे तो इस तरह के बच्चे शर्मीले, और इस तरह के बच्चे जो है ना हेजिटेट फील करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, शेयरिंग और ऑफरिंग सीड्स। डिफरेंट गैदरिंग या फिर महफ़िलों में या फिर कभी ट्रैवलिंग के दौरान बच्चे बैठे होते हैं और बड़े खड़े होते हैं, और बच्चे बैठे हों, अगर कोई बड़ा इन्हें कह दे ना कि बेटा आप उठ जाएँ, हमें सीट दे दें, तो बाज़ औक़ात उनके वालिदैन को ही बहुत बुरा लग जाता है। वो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा खासा वहाँ बैठा हुआ था तो उसे वहाँ से उठा दिया। तो अगर हम उन्हें सिखाएँ ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट करें, तो बचपन से ही बच्चों को सिखाएँ, अगर आपसे कोई बड़ा खड़ा है तो उसको बैठने के लिए सीट दें। अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप थोड़ी देर खड़ा हो जाने से आप थक नहीं जाते। आपको पता है बूढ़ा है, बीमार है, या वो ज़ईफ़ है, इतनी देर खड़ा नहीं रह सकता, आप उसे सीट ऑफ़र कर दें। तो इससे जो है ना, आपकी शान में कोई कमी नहीं आने वाली। तो हम इस तरह की छोटी-छोटी बातें बच्चों को बचपन से सिखाएँगे तो जैसे-जैसे वो बड़े होंगे उनकी आदतें पुख्ता हो जाएँगी। लेकिन यहाँ तो लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है अगर उन्हें कहें ना कि अपना बच्चा थोड़ा साइड पे कर लो, बैठने के लिए जगह दे दो, तो पेरेंट्स को ही बहुत बुरा लग रहा होता है।
जब इस तरह के छोटे-छोटे मैनर्स बच्चों को सिखाएँगे तो सभी ऐसे बच्चों को पसंद करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन एंड वेयर टू यूज़ मोबाइल। सबसे पहले हमने ये देखना है कि मोबाइल को कहाँ और कब इस्तेमाल करना है। मोस्टली मदर्स जो है ना, घर में कोई गेस्ट आ गया है तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं कि शोर ना करें, डिस्टर्बेंस ना करें, तो आप लोग रूम में बैठ जाओ जाके। तो ये कभी भी नहीं देखा कि बच्चे मोबाइल पे देख क्या रहे हैं। आजकल जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो बच्चों की, गैर अखलाकी शॉर्ट वीडियो जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत बुरी साबित होती हैं, और बच्चे जो है ना ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उनका बिहेवियर जो इतना रूड होता जा रहा होता है, चिड़चिड़े ज़िद्दी किस्म के, तो हमें बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा होता कि पता नहीं बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं। हम इस चीज़ की समझते ही नहीं है कि क्यों इनकी तबीयत ऐसी हो रही है। तो बच्चों को जो सारा-सारा दिन मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, उनकी इस आदत को कम किया जाए। उनको बताया जाए कि बेटा दिन में सिर्फ़ 1 घंटा आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इससे भी कम कर दें आदत। आपको पता है कि मोबाइल स्क्रीनिंग देखने से बच्चों पे किस तरह के इफ़ेक्ट आते हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातें आप बच्चों को सिखाते रहें और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। अपनी बच्चों को दुआओं में भी याद रखा करें, और मेरी यही कोशिश होती है कि हर व्लॉग के ज़रिए कुछ ऐसा मैसेज दूँ, जिससे जो भी मेरा व्लॉग देखता है उसको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। तो आपको पता है मेरा 2-3 दिन के बाद अब व्लॉग आ रहा है। एक तो सर्दियाँ हैं, दिन छोटे-छोटे हैं, एक आपको पता है एक दिन टॉपिक सर्च करना, उन पर फिर सारा सोचना और करना, और नेक्स्ट डे मुझे वीडियो एडिट करना होती है, और थर्ड डे मेरा व्लॉग आता है। तो इसी तरह आपकी बच्चों आपके साथ इसी तरह टच रहेगी और कोशिश करेगी अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाए। तो बच्चों को दुआओं में याद रखा करें, अपनी सेहत का भी ख़्याल रखा करें, सर्दियाँ आ रही हैं, तो बच्चों का भी ख़्याल रखा करें। सो अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर ऑफ़ यू। बाय बाय।